हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि आप सभी को पता है कि अभी कल ही जंतर मंतर पे जो प्रोटेस्ट चल रहा था हमारे बच्चों का, स्टूडेंट्स का, जो इतना बड़ा आंदोलन हो गया था वो ख़त्म हुआ है कल ही, क्योंकि सरकार ने अपने जो एजुकेशन मिनिस्टर है उनको इस्तीफ़ा दे दिया है, उनसे इस्तीफ़ा ले लिया है। और इसलिए लास्ट स्टेज यही था कि उनका इस्तीफ़ा होना था और बाकी के जो 3 शर्त थे वो गवर्नमेंट मान जाएंगी तो प्रोटेस्ट ख़त्म हो जाएगा। जैसे कि आप देख रहे हैं कि अब एक मुद्दा और उठ रहा है यहाँ पे कि मतलब सरकार और अपोजिशन सब ये बात तो कर रहे हैं कि स्टूडेंट की बात माननी चाहिए, स्टूडेंट को सब कुछ मिलना चाहिए, स्टूडेंट को जो डिज़र्विंग स्टूडेंट है उनको सब कुछ मिलना चाहिए, जो काबिल है उस चीज़ के वो चीज़ें उनको मिलनी चाहिए। बट कोई सरकार, कोई भी अपोजिशन हो या सरकार हो, कोई रिजर्वेशन के बारे में बात क्यों नहीं कर रहा है? क्या रिजर्वेशन एक मुद्दा नहीं है? आप सभी से पूछना चाहती हूँ, क्या रिजर्वेशन एक मुद्दा नहीं है? इवन जो इम्पोर्टेंट सबसे बड़ा जो मुद्दा है ना वो रिजर्वेशन ही है। और जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है कि ये हटाना ही चाहिए, अब हटाना चाहिए इसको, क्योंकि जैसे पहले जिस तरह पहले जिस टाइम लगा था ये रिजर्वेशन और ये जो जातिवादी ये सब चीज़ें जो आई थी जिस टाइम वो अब नहीं है, उतना नहीं है। क्योंकि पहले जिस टाइम आम्बेडकर जो दलित लोग थे उनको हाँ थोड़ा कुचला जा रहा था, उनको बहुत नीचा दिखा रहा था, इसलिए ये रिजर्वेशन लेके आए हमारे बाबा साहेब आम्बेडकर। बट अब इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब जो कंपटीशन है वो बहुत बढ़ गया है। डेली लाइफ में कितने प्रॉब्लम्स आते हैं, तो देन जनरल स्टूडेंट जो इतने सालों से अपनी इतनी मेहनत करने के बावजूद उसे वो जो डिज़र्विंग है फिर भी वो सीट नहीं मिल रही है उसको, ये बहुत गलत है। और मैं खुद का भी बताना चाहती हूँ कि मैं एक यूपीएससी एस्पिरेंट हूँ। इवन मेरा एमबीए हो चुका है। और इस टाइम जो मैं आई हुई हूँ वो बाहर बाहर दूसरे स्टेट में हूँ। जैसे कि मेरा जो जन्म है राजस्थान में हुआ है और मेरी जो स्टडी है वो मेरी यहाँ पे चल रही है महाराष्ट्र में। सो मैं यहाँ पे जनरल के कैटेगरी में आती हूँ। ओके, ठीक है। बिकॉज सबको जैसे कि जिस तरह हमारे कॉलेज का ही बोल रही हूँ मैं, जैसे कि मैंने अपना कॉमर्स जो किया था उस टाइम, तब जैसे कि बाकी जो स्टूडेंट थे जैसे कि ओबीसी हो गया, एससी एसटी जो भी थे, उनको जितना सस्ते में जो उनको मिल रहा था वही हमारे साथ, हम जनरल स्टूडेंट्स के साथ हमको उसका दोगुना पैसा देना पड़ रहा है। तो दिस इज नॉट राइट ना। बस मैं यही बोलना चाहती हूँ कि तो वही बात है कि जो डिजर्विंग है उसी को मिलना चाहिए ये सब चीजें। और अगर एक नीट का स्टूडेंट है, उसने इतनी मेहनत करके, जनरल का स्टूडेंट इतनी मेहनत करके वो 95% लेके आ रहा है, जबकि एक एससी एसटी इंसान है वो ओनली 80% लेके आ रहा है, बट फिर भी उसको सीट मिल रही है। भाई उसके साथ कितना नाइंसाफी है ना। जनरल के स्टूडेंट जो जनरल इतनी मेहनत करके वो डिजर्विंग मैन है ना, वो डिजर्विंग है ना। आगे जाके जब वो इंसान डॉक्टर बनेगा, जो सीट उसको मिल गई एससी वाली, जो कि जनरल वालों को मिलना चाहिए, उसको ना मिल के वो जो एससी वालों को मिल गई, तो वो डिजर्विंग है क्या? वो आगे जाके क्या करेगा? तो ये सब चीजें नहीं होना चाहिए। और जैसे जैसे हमारा यूथ समझ रहा है ये चीजें, वैसे वैसे कुछ अच्छा भी हो रहा है। जैसे कि आपने ये देखा है मूवमेंट कितना, ठीक है वो थोड़ा बहुत गलत था, बिकॉज बहुत ज्यादा गंदी गंदी लैंग्वेज भी हो रही थी हमारे प्रधानमंत्री जी के बारे में, और पुलिस के बारे में बहुत गंदी गंदी ये हो रही थी। उनको मारा जा रहा था, पीटा जा रहा था, जस्ट ये सब गलत था। बट आखिर में हुई जीत जेनजी की, यूथ की, हमारे स्टूडेंट्स की जीत हो गई आखिर में। इस्तीफा दे दिया, बाकी की जो शर्तें थी वो भी मान ली। बट मैं गवर्नमेंट से यही चाहती हूँ कि प्लीज आप, ठीक है अगर आप हर एक चीज में नहीं उठा मतलब हटा सकते रिजर्वेशन, तो बट एज अ ओनली स्टडी में तो ये होना चाहिए। बट ये सब स्टडी में तो नहीं होना चाहिए लागू। स्टडी तो अच्छा
तो क्यों ये सब चीज़ें स्टडी में ही लेके आ रहे हो? मैं बस यही चाहती हूँ कि आप हर एक चीज़ में रिज़र्वेशन मत हटाइए, बट प्लीज़ ओनली स्टडी के टाइम ये चीज़ें हटा देनी चाहिए, क्योंकि सबको अपना-अपना राइट मिलना चाहिए। जो डिज़र्विंग बच्चा है, उसको सीट मिलनी चाहिए और मिलनी ही चाहिए। बस यही बात कहना चाहती हूँ। बाकी की तो मैं वही चाहती हूँ कि ये मूवमेंट जो है, रिज़र्वेशन हटाओ, वो बढ़ना चाहिए। और बहुत लोगों ने, जो लोग डिज़र्विंग है और जो लोग हैं, जिनके साथ ये नाइंसाफ़ी हो रही है, वो बढ़-चढ़ के हिस्सा लें इस चीज़ों में। ताकि बहुत जल्दी ये सब चीज़ें हटाई जाएँ और हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, जो काबिल है, उनको ये सब चीज़ मिलना चाहिए। बस यही हमारे प्रधानमंत्री जी से हमारी सबकी जो डिज़र्विंग है, जो ये सब चीज़ें झेल रहे हैं, उन चीज़ों के बारे में बस हमारे प्रधानमंत्री ये सब चीज़ें सोचे, तो प्लीज़ ये वीडियो सबको शेयर करें, लाइक करे और जितना हो सके उतना ये फैला दे, ताकि सबको पता चलना चाहिए कि ये सब चीज़ें गलत है, रिज़र्वेशन हटा देना चाहिए, बस। एंड थैंक यू सो मच, आप सबने मेरी बात सुनी उसके लिए। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।